हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक है दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है कि दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दिया इसकी परिभाषा। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। किसी बात को सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाए जिससे पूर्ण कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? दृष्टांत अलंकार बोलते हैं। अगर ये ना समझ में आए तो इसका सीधा सीधा परिभाषा ये है, किसी भी बात को हम अगर उदाहरण देके समझाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? दृष्टांत अलंकार बोलते हैं। सबसे आसान इसकी परिभाषा है। क्या बोलते हैं? जैसे दे दिया दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं, तो इतना तो समझे इसका अर्थ क्या होता है। उदाहरण होता है, तो उसकी किसी भी बात को अगर हम उदाहरण देके समझाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? दृष्टांत अलंकार बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए, एक गिलास में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। क्या? जो जिसमें तलवारें रखी जाती है वो इतनी पतली होती है कि उसमें एक ही आमेगी, इसमें एक ही जाएगी। तो उसी तरह से इसके नीचे दे दिया है, किसी और पर प्रेम पति का नारी नहीं सह सकती। मतलब किसी का पति है, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अगर वही पति किसी और पत्नी से प्रेम करे तो जो उसकी वाइफ हो वो सह नहीं सकती। तो इसी तरह से इसको कहा गया है कि मतलब पति का नारियों मतलब प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती। तो इसका तात्पर्य यही होता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है दूसरा एग्जाम्पल, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान। मतलब इसके कहने का तात्पर्य है, अगर कोई कमजोर बच्चा है या एग्जाम्पल स्टूडेंट का ही ले लो, कोई कमजोर व्यक्ति है, अगर वो बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसमें क्या होगा? वो टैलेंट मतलब वो ज़्यादा उसके बारे में जान जाएगा। बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस किया जाए तो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाती है। तो उसी तरह से इसमें दे दे इसके नीचे रसरी आवाज जात सिर पे पड़े निशान। जैसे कि हम लोग कुएं से अगर पानी निकाला जाए तो जो रस्सी ईंट में टकराती है तो उसमें क्या पड़ जाती है? निशान पड़ जाती है। उसी तरह से इसके कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवाज जार सिर पे पड़े निशान। ठीक है, और इसका जो तीसरा है, जो रहीमन उत्तम प्रति का कर सकत कुसंग। मतलब इसके कहने का तात्पर्य है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा हो, हर ढंग सब चीज में अगर अच्छा हो, उसके साथ अगर बुरा व्यक्ति भी हो तो उस पर क्या बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता, उससे कोई लेना। अगर कोई अच्छा व्यक्ति होता है, अगर उसके साथ बुरा इंसान पड़ जाए तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ पड़ेगा लेकिन उतना नहीं। जैसे इसके नीचे दिया, चंदन विष व्यापन कभी लिपटे रहत भुजंग। मतलब जो चंदन के वृक्ष होते हैं उस पे इतने सारे सांपे लिपटे रहते हैं कि उस पे जो उसकी सुगंध होती है चंदन की वो कम नहीं होती, उतनी होती है। उसी तरह इसका यही कहा गया, अगर कोई अच्छा व्यक्ति होता है, अगर उसके साथ कोई बुरा व्यक्ति पड़ जाता है तो उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसका दृष्टांत अलंकार का इतना अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आप सभी को राधे राधे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।